अपने दिमाग में ये जो फॉर्म विजुअलाइज करके तुम लोग एक सिनेरियो क्रिएट करते हो ना कि मैं ये कर सकता हूँ, ये तो मैं पहले से ही हूँ, विजुअलाइजेशन काइंड ऑफ, बट वो विजुअलाइजेशन नहीं है. दैट्स ए प्योर फॉर्म ऑफ मेंटल मास्टरबेशन, ए प्योर फॉर्म ऑफ स्टॉप डूइंग दिस बुलशिट. मैं एक ऐसे फ्रेज से गुजरा हूँ, यू गाइस कांट इवन इमेजिन. गलती मेरी थी, मैं इतना खुद को डैमेज होने दिया. लाइक लिटरली ब्रो, आई वाज फक्ड अप फ्रॉम द लास्ट 2 years. मेरी मेंटल हेल्थ की माँ बहन एक हो गया था. मैं इतना खुद को इस चीज़ों में घुसा दिया, मेनोस्फेयर वगैरह वगैरह में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वगैरह में. हर वक्त खाते पीते, हर वक्त सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखता रहता था. आई फॉरगॉट द बेसिक्स, दैट इज टू टेक स्मॉल एक्शंस. मैंने एक्शंस के सिवाय सब कुछ कर लिया, बट आई वॉज लाइक, मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड फक्ड अप हो चुकी थी. कुछ ना कुछ सोचता रहता था, चाहे मैं कितना भी डिसिप्लिन के साथ रह लूँ. बट वन थिंग दैट वॉज श्योर लैक्ड ऑन मी वॉज माई प्रेजेंस ऑफ माइंड. अब तुम बोलोगे ये तो क्या ऑब्वियस सी चीज़ बता रहा है, हमें भी तो पता है. ये तो बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए. दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ ब्रो, ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है ना, चाहे कितनी भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो, इट इज़ गोना बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. तुम अपने आप को जो भी करोगे उसमें मेंटली मस्टरबेट करने की कोशिश करोगे. लाइक कोई ड्रीम फिजिक बनाए तो कोई ड्रीम फिजिक को इतना सोचना कि वर्कआउट करना ही भूल जाए. जो अभी से इसी वक्त से मेडिटेट करना स्टार्ट कर दो. ये एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में बहुत फेमस है, बट वेस्टर्न में नहीं. सब लोग बोलते हो कि तुम्हें मेडिटेट करना चाहिए. तुम अगर दिमाग में कोई दिक्कत है तो, अपने जीवन में कोई परेशानी है तो उसका हल मिलता है. सब लोग नहीं, मेरे आसपास के लोग बोलते हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. अब तुम बोलोगे कि ये तो वही घिसी-पिटी ज्ञान छोड़ रहा है, वही ओल्ड स्कूल मेथड बता रहा है. आई नो इट इज़ ए ओल्ड स्कूल मेथड. तो क्या हुआ, तुमने कभी कंसिस्टेंसी के साथ मेडिटेट किया है? मोस्ट ऑफ अस आर गोना से नो, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है. आई नो ये चीज़ें बहुत बोरिंग लगती है तुम्हें, बट दिस इज़ गोना बी वर्कफुल. मैंने जब से मेडिटेशन स्टार्ट करना शुरू किया, 1 साल पहले की बात है. आई थिंक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 2 साल पहले से मैं ट्राई कर रहा हूँ. बट लास्ट के 10 महीने से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी मेडिटेट करने के लिए. एंड माई माइंड वॉज बिकमिंग लेस स्ट्रेसफुल. मेरी मेंटल हेल्थ ठीक हो रही थी धीरे धीरे से. जब तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड फुली डेवलप रहेगा, तुम्हें कोई एंजाइटी, कोई ओवरथिंकिंग, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन परेशानी नहीं देगी. तुम चाहे जितने भी प्रेशर में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हारे मेंटल हेल्थ को. तुम सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है वो अच्छे से समझ पाओगे. लास्ट टाइम मैं जब 2 साल पहले की बात है, 2 साल नहीं बोलूँगा, 1 साल या 1.5 साल हो गया शायद से, मैं एक बंदे से कन्वर्सेशन कर रहा था. एंड उस टाइम पर मैं अपने कैसे वर्कआउट पूरा कर सकूँ, कैसे ऐसा कर सकता हूँ, कैसे ऐसे मैं वर्कआउट कर सकूँ, कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, वो सोच रहा था. लाइक लिटरली ब्रो, तुम्हारे पास जब भी प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी होती है ना, यू आर लिटरली दस आउट ऑफ स्टेट. आई डोंट नो, बट तुम किसी ना किसी से तो, मतलब लोग तुम्हें पहचान जाएंगे कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो सोचता रहता है. लोग पहचानते हैं भाई, लोग पहचानते हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. वियर्ड लगता है वो, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है. इट्स सो वियर्ड, अच्छा नहीं लगता. तुम्हारी सोशल लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो.